सर हम्म, सर नीचे करना बस। अब मुझे बताइए, अगर ये केस है, ठीक है ना, एक चार्ज है विच इज लेट अस से नेगेटिव, माइनस क्यू चार्ज है, ये उसका वेलोसिटी वेक्टर है, ये एंगल थीटा है, ये पोजीशन वेक्टर आ रहा है। इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड विल इट बी क्रॉस और डॉट? यस, एनीवन? क्रॉस सर। क्रॉस आएगा डॉट आएगा, बताओ। क्रॉस। क्रॉस। ओके, केशा तुम बताओ बेटा। देखो, अगर तुम राइट हैंड थंब रूल लगाओगे ना, तो वी क्रॉस आर करोगे तो क्या आना चाहिए? वी क्रॉस आर डॉट आना चाहिए, ठीक है, बट ये नेगेटिव चार्ज है इसलिए फिर से क्रॉस हो जाएगा। इज दैट क्लियर? वी क्रॉस आर तो डॉट है, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट यहाँ पे माइनस क्यू भी तो आएगा, याद आ रहा है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू टाइम्स वी क्रॉस आर अपॉन आर क्यू। तो क्योंकि नेगेटिव चार्ज है इसलिए इसकी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे वापस क्रॉस आएगी। अगर ये पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे ये डॉट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर, दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू वी क्रॉस आर अपॉन आर क्यू। इज इट क्लियर?
Now next in this concept is Biot-Savart law. So what is Biot-Savart law? It gives you an idea of, don't draw any diagram, just wait for some time. देखो मैं आपको दूसरे डायग्राम से समझाता हूँ, ठीक है? जस्ट होल्ड ऑन। देखो अगर कोई करंट कैरिंग वायर है, ठीक है ना, लेट्स से यू हैव अ करंट कैरिंग वायर एंड यू विश टू फाइंड आउट, दिस इज द करंट कैरिंग वायर, इस वायर में करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है? एंड बिकॉज ऑफ दिस करंट, ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट of length dl, the direction of this vector dl that is taken tangential along the current carrying wire is same as in the direction of current, ठीक है ना? इससे एंगल थीटा पे एक पॉइंट पी पे अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, that magnetic field will be given by Biot-Savart law, ठीक है? What is that law? It is proportional to the current flowing in it. It is proportional to the sine of theta between the current element and the position vector. Then it is indirectly proportional to the square of the distance of point P from the element, ठीक है? तो ये सारी चीजों पे वो डिपेंड करता है। Is that clear? Now this term is nothing but mu naught upon 4 pi, ठीक है? This is known as mu naught upon 4 pi. इसी को हम क्या लिख सकते हैं? mu naught upon 4 pi I dl is current element cross r upon r cube. This is Biot-Savart law, ठीक है? लिख लीजिए इसे। The direction is again given by right hand thumb rule. सर सर ये फिर से करो ना, नहीं पता चला बहुत। नहीं पता चला? नहीं। देखो अगर कोई भी वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है ना, ये वायर है तुम्हारा, अब इस वायर का किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट P पे तुमको इफेक्ट देखना है, ये पॉइंट P है। What is the magnetic field produced due to this current carrying wire? So the element, the current carrying element on the wire having length dl, so dl is in the direction of the current. करंट अगर ऐसे फ्लो कर रहा है तो ये dl है तुम्हारा। आई बात समझ में? तो this current carrying wire of small elemental length dl will produce magnetic field at point P. That magnitude is given by mu naught upon 4 pi I dl cross r upon r cube. This is a law. अभी समझ में आया? जैसे ऊपर था q v क्रॉस b था यार, q टाइम्स v क्रॉस r था, mu naught upon 4 pi I dl क्रॉस r की जगह हम लोग यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? q v क्रॉस r लिख रहे हैं। वैसे ही नीचे क्या है Biot-Savart लॉ में? इट इज I dl क्रॉस r,
ठीक है, तो क्यू वी को हमने आईडीएल से रिप्लेस कर दिया। इज दैट क्लियर? और ये वाला टर्म इसके बराबर होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई के बराबर होता है। व्हाट इज सी? सी इज द स्पीड ऑफ लाइट। नाउ क्लियर? डायरेक्शन विल बी गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। तो हाँ जैसे सर। पॉइंट यस। पॉइंट पी पे क्रॉस है तो पॉइंट क्यू पे डॉट आएगा। समझ में आ गया बेटा? हाँ यस। Yes, Kush. Cross means inwards into the plane. Dot means outwards. ओके सर, ये अपने वेक्टर में पढ़ा होगा लास्ट ईयर। हाँ। थोड़ा नीचे करो ना। लिख लिया सबने? यस नहीं सर, एक मिनट।
सर हो गया। हो गया ना? हाँ सर हो गया। अच्छा, अब ये न्यूमेरिकल करो। Yeah, wire is placed along the north-south direction, carries a current of 10 ampere from south to north. Find the magnetic field due to a 1 centimeter piece of wire at a point 20 centimeter northeast from the piece. आया किसी का? देखो इसका डायग्राम कैसे बनेगा बताता हूँ। पहली चीज that you should know is that north south direction is in the horizontal plane. ये आपको पता होगा, ठीक है? तो अगर if you look at from the top, किसी horizontal plane को देखोगे तो one direction will be north, south, then other two will be east and west. Okay. So in this problem, it is given that the wire is having a current. ठीक है ना? It carries a current 10 ampere जा रहा है इसमें current from south to north. मतलब ये जा रहा है करंट, ठीक है ना? क्योंकि ये साउथ नॉर्थ है, ठीक है? फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ 1 सेंटीमीटर पीस ऑफ वायर। तो इसका जो वायर का लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर है। इज इट क्लियर? फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस 1 सेंटीमीटर पीस ऑफ वायर एट अ पॉइंट विच इज 200 सेंटीमीटर। मतलब ये डिस्टेंस 200 सेंटीमीटर है, ठीक है ना? एंड इट इज एग्जैक्टली नॉर्थ ईस्ट। ये कहाँ पे? नॉर्थ ईस्ट में है, तो ये एंगल 45 डिग्री होगा। दिस इज नॉर्थ ईस्ट। If no angle is given, you have to assume it is exactly at the angle bisector. तो आपको फॉर्मूला कौन सा यूज करना है? बाइट-सेवर्ट लॉ का फॉर्मूला यूज करना है। व्हाट इज द फॉर्मूला? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर
अपॉन आर क्यूब, पर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तुमको, ठीक है ना। डायरेक्शन तो हम लोग निकाल सकते हैं, डीएल क्रॉस आर क्या होगा, विल बी क्रॉस, करके देख लीजिए आप, ठीक है ना। टेक योर राइट हैंड, द फिंगर शुड बी पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, कर्ल द फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर आर, द थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इनटू द प्लेन। तो ये क्रॉस है, अब मैग्नीट्यूड निकालना है, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, व्हाट इज करंट इज आई, डीएल को आप ले लोगे लेंथ है, क्योंकि ये जो लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर है, विच इज लाइक very small in comparison to 200 centimeter, that is r. So इस लेंथ को l ले लो, which is what 1 centimeter upon r square into sine of 45 degree. What is this angle? 45 degree. आ रहा है समझ में? What is the value of mu naught upon 4 pi? 10 to the power minus 7. ठीक है ना? दिख रहा है ये? Mu naught upon 4 pi will be 10 to the power minus 7 Tesla meter per ampere. Tesla is the unit of magnetic field. तो ये वैल्यू आपने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी। व्हाट इज आई, करंट कितना दे रखा है इस केस में, 10 एम्पियर। व्हाट इज एल, लेंथ कितना है 1 सेंटीमीटर, साइन 45 इज 1/√2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है 200, मतलब 2 मीटर है, तो ये हो जाएगा 4। इज इट क्लियर? तो कितना आएगा मैग्नीट्यूड, 1.8 roughly into 10 to the power minus 9 Tesla. The next is application of Biot-Savart law in various situations. So the very first derivation that we are going to do is that of an infinitely long wire. But we will derive that using the general expression for a finitely long wire. तो अभी हम लोग जो derive कर रहे हैं that is for a finitely long wire. Is that clear? फिर उस expression से हम infinitely long, semi infinitely long wires के magnetic field को derive करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए situation कैसे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। So this is a finitely long wire and at a distance r from it at point, this is point P.
You wish to find out the magnetic field due to the current in this wire. तो करंट तुम्हारा ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसा अज्यूम कर लो, ठीक है। करंट तुम्हारा इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। Now you wish to find out the magnetic field, ठीक है, ड्यू टू दिस करंट कैरिंग वायर। अब इसके जो दो एंड्स हैं, ठीक है, वायर्स के जो दो एंड्स हैं, दे मेक सर्टेन एंगल अल्फा एंड बीटा, ठीक है। तो तुम लोग ट्राई करना चाहोगे या मैं बता दूं?